हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अभिव्यक्ति माध्यम की जो बुक है उसका सारांश हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जिसके भी हिंदी सब्जेक्ट है। उसमें आपको पता ही होगा कि आपकी ये बुक जो है एज ए जनसंचार के तौर पर हम इसे पढ़ रहे थे। पूरी बुक ना पढ़ के, और मैंने जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि परीक्षा में आने लायक है, उसके 2 भाग में मेरे चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ। यानी इस बुक का पूरा सारांश एज ए PDF फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। पहले मैंने यहाँ पढ़ा दिया है और फिर उन्हीं की PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया। सेकंड वाले भाग की PDF में पोस्ट नहीं कर पाई, उसे भी मैं जल्दी ही कर दूंगी। और ये आज इसका तीसरा और अंतिम भाग है, अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसे कि जनसंचार के नाम से जाना जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, बस आप इनको उतार लीजिएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमने जनसंचार माध्यम और उसके लेखन से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु थे वो पढ़े थे। और उसके बाद दूसरे भाग में, यानी दूसरा वीडियो जो मैंने पोस्ट किया, उसमें सृजनात्मक लेखन के मुख्य बिंदु देखे थे। अब आज हमारा अंतिम बिंदु बचा है व्यावहारिक लेखन, यानी जिसमें कार्यालयीय लेखन भी आ जाता है, तो वही हम पढ़ेंगे। और ये आज हमारा अंतिम भाग है इस अभिव्यक्ति और माध्यम का। उम्मीद करती हूँ कि दोनों पार्ट आपको काफ़ी अच्छे लगे और आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ले लीजिए। और पिछला वीडियो मैंने एक बनाया है कि इस 1 महीने के अंदर आप GK और अपने सब्जेक्ट में बैलेंस बिठा के पर डे कितने टॉपिक एक साथ करें, वो मैंने वीडियो पोस्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। 1 महीने में आप 2 बार कोर्स कर जाएंगे, ऐसी एक समय सारणी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की है, जो आपको ये RPSC एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। देखिए, अब हम पढ़ेंगे व्यावहारिक लेखन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जनसंचार की पूरी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। ये सिर्फ सारांश, कुछ मुख्य बिंदु है। यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे देख लीजिए। ये कार्यालयीय लेखन प्रक्रिया आएगी, औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी, स्वतः टिप्पणी। इनमें भी जो आपके पाठ्यक्रम में है फर्स्ट ग्रेड के, आपको वो ही पढ़ना है। इसमें निविदा और ज्ञापन नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें, बाकी इसमें सब कुछ है। तो निविदा और ज्ञापन आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपको पता ही है कि नवीन हिंदी रचना व्याकरण जो 9वीं से 12वीं में ग्रामर की बुक चलती है उसके अंदर मिल जाएगी। इवन ये सारे टॉपिक भी आपको उस ग्रामर की बुक में मिल जाएंगे, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में अभी राजकीय विद्यालयों में चल रही है, व्याकरण की किताब उसके अंदर। लेकिन यहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं और वहाँ से इसको डबल रिपीट आप कर सकते हैं। अब मेन ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है वो देख लेते हैं और इनको उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में। सबसे पहले ये सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ये लाइन आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए, जितनी भी आपको दिख रही है, एक एक बिंदु बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए। इसमें भी अगर आप शॉर्टकट सोचे तो नहीं सोच सकते, ठीक है। प्राय ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। किसकी बात हो रही है, औपचारिक पत्रों की। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत और कब लिखा जा रहा है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है और कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, यानी आजकल नहीं होता है इतना। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल सहज होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना उचित होता है। इस पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बायां और दायां बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यही परीक्षा में आता है। और सीधी सीधी लाइन आएगी, इनमें से कोई भी 3 लाइन आपको दे देगा और चौथी कुछ अलग देके पूछेगा कौन सी सत्य और कौन सी असत्य है। तो आपको लाइन्स बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल याद कर लेना। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित होता है और नाम के नीचे पद नाम। ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए, पत्र का प्रारूप है एक अर्ध सरकारी पत्र का, जो मैंने यहाँ पर दे दिया है कि अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप किस प्रकार का होता है। तो ये इस प्रकार का होता है, एक अर्ध सरकारी पत्र, यानी इसके इधर किस तरफ डेट है, किस तरफ फाइल संख्या है, ये सारा। अब देखिए ध्यान देने योग्य बातें।
औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, मैत्री का भाव होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। वेरी वेरी मोस्ट, अक्सर पूछा जाता है। आगे देखिए, इसी में ये अर्ध सरकारी पत्र ही चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबोधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है और उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाए। आगे आएगा, प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है और नीचे उसका पदनाम होता है। ये दायां बायां याद रखना है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है अगर उपलब्ध हो तो। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता है। स्पेशली मैं फिर कहूँगी, ये हाँ और नहीं का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ऐसे पत्र में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला संबोधन प्रिय श्री या प्रियवर श्री हो सकता है अर्ध सरकारी पत्र में। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी और भवदीय के स्थान पर आपका ये प्रयोग किया जाता है। आपका, भवदीय नहीं होता है। अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी का नाम, पदनाम, पूरा पता दिया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति है। मैंने उदाहरण के तौर पर ली कि इस प्रकार की होती है एक प्रेस विज्ञप्ति। आप पढ़ लीजिएगा इसे किस प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिए, प्रेस विज्ञप्ति में क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ की जानकारी के बारे में दिया जाता है। परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा कि कोई भी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय, किसी बैठक में जो निर्णय लेता है और निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में जो जानकारी दी जाती है तो वह क्या कहलाती है। ऑप्शन में होंगे प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, ज्ञापन या अधिसूचना। तो अगर आपको ये परिभाषा याद है तो आप निकाल लेंगे प्रेस विज्ञप्ति। अब देखिए, आता है परिपत्र। ये परिपत्र किस प्रकार का होता है ये मैंने इसीलिए यहाँ पर दिया है। आगे देखते हैं परिपत्र से रिलेटेड क्या चीज़ है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित यानी कि लागू करने के लिए निर्देश होते हैं। ये आपका परिपत्र है और ये इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि इस बुक में थी वो तो मैंने आपको बता दी सारी, जो इस किताब के अंदर थी। अब एक चीज़ मैं और कहूँगी कि ये जो व्यावहारिक लेखन है वो इस किताब में इतना अच्छा नहीं है। यानी ये देखो, ये तो आपको उतारनी ही है, ऐसा नहीं कि आप ना उतारो, ये तो लिखने ही लिखने। ये जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो लिखने, ये नहीं लिखने। ये जो प्रारूप है ना, ये जैसे मैंने यहाँ लिया है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने लिखा है। बाकी आप क्या करेंगे, व्यावहारिक लेखन को आप 9वीं से 12वीं की जो हिंदी व्याकरण रचना है जो हमारे राजकीय विद्यालयों में चल रही है उसमें से आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप मैटर बना सकते हैं। और यदि आपको चाहिए कि मैम इसका मैटर आप बना दो, मतलब आप हमें पॉइंट्स के रूप में अच्छे से और निकाल के दे दो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि इनमें से जो आपके 4-5 प्रश्न आते हैं उनका मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वो मैटर चाहिए शॉर्ट नोट्स के रूप में, तो मैं उनको कोशिश करूँगी पूरा निकालने की और आप तक पहुँचाने की। ये आपके मैंने अभिव्यक्ति माध्यम बुक जो है, जो 200 पेज की किताब थी, उसको बहुत ही शॉर्ट और स्वीट में करा दिया और इसके तीनों भाग अपलोड हो चुके हैं और इन तीनों की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम एक नए किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।